पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी, क्या अभी कोई अपडेट मिला है? क्योंकि अंकिता के शव को पहुंचे हुए करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। गुंजन, देखिए अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। ये माना जा रहा है कि 3 बजे के करीब जो अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर की जो पूरी टीम है एम्स की वो अंदर शवगृह के पास अंदर मौजूद है। उनके पिता और उनके भाई को अंदर बुलाया गया है, तो आगे की कार्रवाई उसमें चल रही है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम का जो काम है वो कर लिया गया है और डॉक्टर अभी आगे की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ये खुलासा होगा कि क्या कारण रहे होंगे, कि किस वजह से अंकिता की जो मौत हुई है वो क्या किन कारणों से हुई है और क्या क्या और अन्य अपराध उनके साथ किए गए हैं, ये तमाम चीज़ें जानकारी मिलेगी। लेकिन मैं देखिए गुंजन, तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ एम्स शवगृह के बाहर की। तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित होकर यहाँ पर बाहर आ गए हैं और पुलिस के फोर्स के जवान को भी यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि शवगृह के अंदर लोग ना जाएं, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें अंदर शवगृह के अंदर हो रही हैं। यहाँ से लगातार हल्ला कट रहा है, लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको फांसी दी जाए। और देखिए आप अगर बैनर देखेंगे तो लगातार अंकिता भंडारी के अपराधियों को फांसी दी जाए, ये बैनर जो युवा हैं उनके हाथ में आपको नज़र आ रहे होंगे। और इन बैनरों को देखकर आप साफ अंदाजा लगाएंगे कि कितना बड़ा आक्रोश यहाँ पर लोगों के बीच में है। बहुत बड़ा आक्रोश है यहाँ लोगों के बीच में। महिलाएं देखिए काफी नाराज हैं, जो जघन्य अपराध हुआ है उस अपराध को लेकर और पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। मैं बात करता हूँ, क्या मांग? शासन, हम ये कह रहे शासन प्रशासन एकजुट नहीं है, जनता एकजुट है। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आज तो एक अंकिता गई, कल कई अंकिताएं जाएंगी। 5 हमने तो देखा नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि 5 लड़कियां गई हैं, तो कहाँ गई? उनका क्यों नहीं न्याय हुआ? उनका भी तो न्याय। आपके हाथ में ये बैनर है, क्या आप मांग कर रहे हैं और कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ ऋषिकेश डालवाला से आए हैं। हम अंकिता के हत्यारों को सीधे फांसी की सजा चाहते हैं। बस हमको लग रहा है कि जो ये तमाम यहाँ पर रिजॉर्ट बने हुए हैं गंगा नदी के किनारे, वहाँ पर इस तरह के काम होते होंगे, ये एक बड़ी जांच का विषय है। देखिए बिल्कुल होते हैं, जैसा कि आपने यही रिजॉर्ट देखा, इससे पहले भी इस रिजॉर्ट में बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हो चुके हैं। और दूसरी बात ये देखिए कि जब इस व्यक्ति के उस रिजॉर्ट में क्लाइंट आया करते थे तो इस बंदे का तो रोज़ का काम है। और देखिए जो ये अंकिता थी 1 महीने पहले ही जो है कि अभी इस यहाँ पे काम कर रही थी, और इस न जाने उससे पहले कितने हमारी बेटियां, कितने बहू और कितनी हमारे युवा उसके चंगुल में फंसे होंगे और इस रिजॉर्ट में जो है कि उनकी वजह से ये काम। क्या आप कह रहे हैं कि क्या आप मांग कर रहे हैं कि जो जघन्य अपराध हुआ, अपराधियों को किस तरीके से अपराधियों को तो सख्त से सख्त सजा होने तो फांसी दी जाए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। पटवारी को अभी इसमें अभियुक्त नहीं बनाया गया है, पटवारी की पूरी जिम्मेदारी होती है। आप जिस रिसोर्ट के अंदर ये हुआ है, आप अगर पाएंगे तो उस रिसोर्ट को जो लीज पे दिया गया है सरकार द्वारा, और वो वन भूमि है। वन भूमि को अब ये कह रहे हैं कि वो अपराध अब सारे गलत तरीके से बने हुए हैं, अवैध है। अवैध था, फैक्ट्री के नाम पे उसको लिया गया है, आयुर्वेदिक फैक्ट्री के नाम पे उस पर रिसोर्ट चल रहा है। वो रिसोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का है, दर्जाधारी राज्य मंत्री के बेटे का है। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें है, अभी पिछले कल इनको पुलिस को ये चीज़ मिली थी। कल से आप बताइए, आप तो खुद महिला हैं, जिस तरह की ये घटना हुई है इससे क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं कि क्या सख्त सजा होनी चाहिए? सर मैसेज का तो ये है कि कल हम सब रात तक थाने में बैठे रहे। हमने डीएम साहब से भी बात करी कि सर इसमें कोई भी जो साक्षी है उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कल तक डीएम साहब ने ये कह रखा था कि लड़की जो है वो मिसिंग है, तो हमें उम्मीद थी कि वो जिंदा हो सकती है, हो सकता है उसे गायब कर दिया हो। लेकिन आज जो सुबह दर्दनाक चीज़ हमारे सामने आई है तो भाई साहब हम टूट चुके हैं। लेकिन अब हमारी ये मांग है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसके जो भी साक्ष्य हैं उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, उस पर आधारित। आपको ये डर है कि कुछ साक्ष्य में छेड़छाड़ हो सकती है? देखिए साक्ष्य के साथ इसलिए छेड़छाड़ का हमें डर है क्योंकि ये लोग जो हैं उसके जो पिताजी का संपर्क है वो पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं भाजपा से, और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हमारे पास जो बच्चे हैं जो वहाँ पर उन्होंने देखा है, तो वो लोग भी थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि हम लोग अपने संगठन को साथ में लेके चल के उनके गुंजन, तो देखिए ये तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो युवा हैं आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथ में तख्ती है और अपराधियों को फांसी देने की लगातार मांग कर रहे हैं। और इस साइड आप देखेंगे तो शवगृह के पास जो तमाम पुलिस फोर्स के लोग हैं वो खड़े हो गए हैं ताकि अंदर किसी तरह की दिक्कत ना हो और वक्त पर जो पोस्टमार्टम का काम चल रहा है वो हो जाए, समय पर ये काम हो जाए और ताकि रिपोर्ट जो है सारी वो आ जाए। तो तमाम चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी। और ये साफ तौर पर गुंजन कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये आपराधिक घटना हुई है उस घटना का खुलासा अब लगभग 3 बजे के करीब हो जाएगा कि किन कारणों से अंकिता की मौत हुई है और क्या और आगे के कारण हो सकते हैं। जी, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि
वहां जो लोग मौजूद हैं उनको इस बात का डर है कि कहीं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं वहां से? बिल्कुल गुंजन, देखिए क्योंकि अभी जिस तरीके से पंकज बता रहे हैं कि एम्स का क्या माहौल वहाँ पर बना हुआ है, उसी के बाद अभी हम जा रहे हैं, हम उस रिजॉर्ट की तस्वीरें बताएंगे जहाँ से ये पूरा कृत्य हुआ है। लेकिन अभी तक जो सामने आ रही है बातें और जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से अंकिता का शव मिला है, इस शव पर भी अभी ये बताया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि गले पर निशान हैं, आंखें बाहर थी। तो ये माना जा रहा है कि पहले अंकिता की हत्या की गई होगी और उसके बाद उसको उसके जो है नहर में फेंक दिया गया होगा। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इंतजार करना होगा अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। दूसरी तरफ गांव में और लगातार जो है जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और फांसी की सजा की बात कर रहे हैं। अभी ये देखना होगा कि आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई चलती है। लेकिन ये कार्रवाई अब इस तरह भी घूमती हुई दिखाई दे रही है कि इसी रिजॉर्ट में, जिस तरीके सोशल मीडिया पर एक बात चल रही है, इसी रिजॉर्ट में कुछ सालों पहले भी एक लड़की गायब हुई थी और उसका पता नहीं चला था। रेगुलर पुलिस के पास ये मामला नहीं आया और उसके बाद मामला दबा दिया गया। तो क्या ऐसे भी कुछ ऐसे पहेलियां हैं जो कि सामने नहीं आ पाई और ऐसे तथ्य भी क्या पुलिस सामने ले आ पाएगी? ये तमाम चीज़ें देखना होगा। मुख्यमंत्री उधर पूरी मॉनिटरिंग इस पूरे मामले की कर रहे हैं। अंकिता का शव मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पूरी तरीके से एक एसआईटी गठित की जाए। जो एसआईटी जो है डीआईजी रेणुका के नेतृत्व में बन भी गई है। बिल्कुल रवि, एसआईटी के गठन की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है रवि, आप पहुंचिए रिसोर्ट पर, एक एक तस्वीर दिखाइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।